नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल साइंस क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से 2020-21 के लिए सीबीएसई ने अपने सिलेबस को शॉर्ट किया है, मीन्स कि सिलेबस को रिड्यूस करके और 30% कर दिया है। और इसके लिए उसने कुछ पोर्शंस जो हैं वो डिलीट किए हैं हर सब्जेक्ट से। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से पोर्शन जो है वो डिलीट किए गए हैं किस किस सब्जेक्ट से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो इसी के साथ और देखते हैं कि सबसे पहले मैथ्स में क्लास 10th के लिए क्या क्या सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो देखते हैं कि मैथ्स में किस तरीके से सिलेबस रिड्यूस किया गया है। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम में रियल नंबर चैप्टर है आपका, जो जिसमें से यूक्लिड डिवीज़न लेमा कम्प्लीटली हटा दिया गया है। अलजेब्रा की बात करते हैं, पॉलिनोमियल्स में आता है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीज़न लॉगरिथम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट, ये हटा दिया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात करें तो सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हटा दिया गया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, ये हटा दिया गया है। आते हैं यूनिट 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हटाया जा चुका है। फिर यूनिट 4 में जियोमेट्री है, तो ट्रायंगल्स में है प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, 2 थ्योरम्स डिलीट किए गए हैं। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, एक थ्योरम ये है। दूसरा है इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल, तो ये भी हटा दिया गया है। मतलब ये दोनों थ्योरम्स हटा दिए गए हैं। आप अपने बुक में इसको टिक कर लेंगे या नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे कि आपके पास ये रहे। सर्किल्स की बात करते हैं तो सर्किल्स में कोई भी डिलीशन नहीं है, कोई भी डिलीट नहीं किया गया है टॉपिक। कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल से मिलते जुलते दूसरे ट्रायंगल का स्ट्रक्चर जो है वो बनाना डिलीट कर दिया गया है। मतलब ये अब आपके सिलेबस में नहीं है 2020-21 के लिए। उसके बाद आगे बात करते हैं यूनिट 5 की ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें से मोटिवेट द रेशियोज विच आर नीडेड विच आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनको हटा दिया गया है। रेशियो जो 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच के थे वो हटा दिए जा चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो हटाया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस में कोई डिलीशन नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस वैसा का तैसा ही जैसा था वैसा पूछा जाएगा। मेंसुरेशन में आते हैं। मेंसुरेशन में जैसा आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स में से प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन द सेंटर एंगल ऑफ 120 डिग्री वो हटा दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन जो है वो हटाया जा चुका है। और अब लास्ट यूनिट है यूनिट 6, इसकी बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की कि क्या इसमें भी कुछ डिलीशन है। स्टैटिस्टिक्स में बोलता है कि स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन, ये हटाया गया है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ये हटाया गया है। और प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी में कोई डिलीशन नहीं है, वो जैसा था वैसा ही है। चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है साइंस। तो अगर हम साइंस की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर कि डिलीटेड सिलेबस ऑफ सीबीएसई क्लास 10 साइंस। सबसे पहले थ्योरी में बात करते हैं कि अंडर यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है, इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है उसमें बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस हटाया गया है। कोरिजन एंड प्रिवेंशन हटाया गया है, मीन्स कि वो मेथड जिसके थ्रू मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है। जैसे हमने हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन पढ़ना था तो वो हटाया जा चुका है। कार्बनेट्स कंपाउंड चैप्टर में आते हैं तो वहाँ पे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि कार्बन कंपाउंड का नेमिंग और फंक्शनल ग्रुप जिसमें हेलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब कुछ आते हैं, वो हटाया जा चुका है। उसके साथ में डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन कंपाउंड थे, और साथ साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड जिसमें कंबस्चन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे कार्बन कंपाउंड्स के, वो हटाए जा चुके हैं। और दो बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड थे, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, जिनका की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेज, और सोप एंड डिटर्जेंट्स, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हटाए जा चुके हैं कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर से। फिर बात करते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स की, जिसमें कि बायो आता है। तो बायो का एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो सेकेंड चैप्टर है बायो का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये हटाया जा चुका है। इसमें टॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम जिसमें वॉलंटरी इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में पढ़ना था, ये भी हटाया जा चुका है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन और एनिमल हार्मोन्स, जिसमें कि हमने ये पढ़ना है कि अलग अलग ग्लैंड्स कौन कौन से हैं और उनसे कौन कौन सा सिक्रेशन होता है, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनका क्या काम है, ये सब कुछ हटाया जा चुका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, बायो का, जो कि है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन हटाया जा चुका है, मीन्स कि इवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई ये जानकारी ही हटाई जा चुकी है। इवोल्यूशन क्या है ये हटाया जा चुका है। हालांकि इसमें अदर टॉपिक्स होंगे, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो है वो इवोल्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हटाया जा चुका है। और जैसे इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। उसके बाद फिजिक्स में आते हैं, नेचुरल फिनोमेना, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर था, जिसमें कि फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, मीन्स कि ह्यूमन आई में लेंस का काम, और डिफेक्ट्स ऑफ विज़न, जिसमें कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरेक्ट, प्रेसबायोपिया, ये आते थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उन्हें हटाया जा चुका है। फिर एप्लीकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर इन एंड लेंसेज, कहाँ स्फेरिकल मिरर और लेंसेज का यूज़ है, ये टॉपिक भी जो है वो हटाया जा चुका है। उसके बाद आते हैं इफ़ेक्ट ऑफ करंट में। तो इफ़ेक्ट ऑफ करंट में बोलता है कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, इलेक्ट्रिसिटी जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, लेकिन जो सेकंड चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें जो मेजर टॉपिक्स थे जिनको समझने बच्चों को थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर है, डायरेक्ट करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, एसी और डीसी मोटर्स है, या फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है जिसमें वायरिंग बताई जाती है, ये जो है वो हटाया जा चुका है। नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर की बात करें, यूनिट 5 जिसमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ये पूरा चैप्टर ही हटाया जा चुका है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वगैरह सब कुछ इसमें से हटाए जा चुके हैं, मतलब फोसिल्स फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, टाइडल एनर्जी, सब कुछ हटाया जा चुका है। उसके बाद फिर अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। तो प्रैक्टिकल्स में से भी आप देखेंगे कि कुछ प्रैक्टिकल्स जो है वो हटाए जा चुके हैं। डिलीटेड प्रैक्टिकल्स का ये जो सेशन है, देखिए, फाइंडिंग द पीएच वैल्यू ऑफ द सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, ये हटाया गया है। डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द टू रजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो प्रैक्टिकल था, ये हटा दिया गया। प्रिपेयरिंग अ टेम्प्रोरी माउंट ऑफ अ लीफ पिल टू शो स्टोमाटा, स्टोमाटा शो करने के लिए ये बताना था, वो प्रैक्टिकल हटाया गया है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना हटाया गया है। तो इस तरीके से करके आपके स्क्रीन के ऊपर जो भी प्रैक्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ये 7 प्रैक्टिकल्स है। सातों प्रैक्टिकल जो है वो अब आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है सेशन 2020-21 क्लास 10th के लिए। तो काइंडली इन्हें आप हटा लेंगे अपने सिलेबस से, मतलब आपके पास जो भी सिलेबस होगा उसमें से आप इसे रिमूव कर सकते हैं, और इसे एग्ज़ाम पर्पज़ से नहीं पढ़ना है। एक रिक्वेस्ट है, मतलब एक सजेशन है कि अगर आपके पास समय हो, आपको इंटरेस्ट हो, तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ें, लेकिन एग्ज़ाम पर्पज़ से नहीं पढ़ें। एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन नॉलेज के पर्पज़ से आप पढ़ सकते हैं। फिर इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो इंटरनल असेसमेंट में एक चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उसमें हमें पढ़ना है कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, और उनके एग्जांपल्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो हटाए जा चुके हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ बिग डैम्स, ये सब कुछ जो है वो अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है साइंस में। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से मैथ्स और साइंस के सिलेबस में बड़े बदलाव किए गए हैं, 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके का वीडियो अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रिपेयर किया जाए, मीन्स कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और सोशल साइंस के लिए भी अगर इस तरीके के वीडियोस की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं। मैं उसे बहुत जल्दी डिटेल्ड सिलेबस जो है वो डालने की कोशिश करूँगा। और साथ साथ में जो भी डिटेल्ड सिलेबस है आपका, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है। उस लिंक पे क्लिक करके और आप जो है वो सीबीएसई के वेबसाइट से डायरेक्टली देख सकते हैं अपना डिटेल्ड सिलेबस। यहाँ पे सिर्फ हमने बात की डिलीटेड सिलेबस की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।